जय हिंद साथियों, मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने मैथ्स के अंदर यूनिट डिजिट स्टार्ट किया है और इसकी हमने पिछली 2 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज थर्ड क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं, पर थर्ड क्लास से पहले हम एक मोटिवेशनल थॉट देखेंगे जिसके माध्यम से फिर हम इसे कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम आगे चलेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखिए आपके सामने लिखा है, आज इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर थोड़ा तो जुनून जाग ही जाएगा। देखें इधर आप, हाँ क्या लिखा है, जुनून। अब देखो, जुनून तो होना चाहिए किसी भी चीज का हो, लेकिन जुनून अब वो किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। जुनून का लिखा है कि आपसे वह करवाता है जो आप नहीं कर सकते। इसका मीन ये है कि आप लोगों को अगर कुछ भी करना है या कोई से भी काम को करना है तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए उस काम को करने का। आगे आगे लिखा है हौसला। हौसले के लिए लिखा है कि आपसे वह करवाता है जो आप करना चाहते हो। इसका मीन ये है कि आपके अंदर जुनून के साथ साथ हौसला भी होना चाहिए कि ये हम कर सकते हैं, हमें ये करना चाहिए, या हम कर सकते हैं ऐसा। इसके बाद लिखा है अनुभव, और आपको पता अनुभव तो बहुत बड़ी चीज होती है। आपसे वह करवाता है जो आपको करना चाहिए। इसका मीन ये है कि आपके अंदर अगर किसी भी चीज को करने का अनुभव है तो आप उस काम को डेफिनेटली कर सकते हैं। मतलब आपको करना चाहिए उस काम को, क्योंकि उस काम में आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। ऐसा बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मीन है कि दुनिया में कोई भी प्राणी परफेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन आप अगर डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आप जिस काम को करना चाहते हो उस काम में सक्सेस हो जाओगे। चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखें इधर, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है आपके सामने। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखें पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है 4 फैक्टोरियल। कितना है? 4 फैक्टोरियल, और इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो हमने पिछली क्लास में फैक्टोरियल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। देखें कैसे। अब आपके सामने है कितना? 4 फैक्टोरियल। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जो ये फैक्टोरियल है, इसे जब आप लोग कैलकुलेट करते हो तो आपको तब तक इसे डिक्रीज या घटते हुए क्रम में लिखना है तब तक कि 1 ना आ जाए। देखें कैसे। 4 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 4 3 2 1, और आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 1 जा 24। तो आपका फेयर फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई है 24, लेकिन इसका जो यूनिट डिजिट है आपको दिख रहा होगा 4। देखें इधर, तो इसका आप राइट आंसर बता देंगे। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन 4। उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। लिखा है 5 फैक्टोरियल। अब आप लोगों को मैंने 5 की बड़ी अच्छी कंडीशन बताई थी कि जब भी आपके सामने 5 आ जाए तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो ओड नंबर आ जाए आपके सामने और एक इवन नंबर आ जाए। देखें कैसे। आप 5 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करोगे तो आप लिखोगे 5 4 3 2 1। बोलो, लिख दिया आप लोगों ने। अब ये इतना लिखने के बाद आप लोग देखेंगे कि 5 के साथ देखो आपके सामने एक इवन नंबर आ रही है। आप चाहो तो 4 को ले लो, आप चाहते हो तो 2 को ले लो। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि 5 के साथ आ गई है एक इवन नंबर, और 5 2 जा 10 आया यूनिट डिजिट 0, 5 4 जा 20 यूनिट डिजिट कितना आया? 0 आया। इसलिए आप जब भी फैक्टोरियल वाले प्रश्न को आप लोग सॉल्व करें तो आपको ध्यान देना है कि 4 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी फैक्टोरियल आएंगे ना, उनका यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 ही आएगा, क्योंकि सभी में आपका 5 भी आएगा और साथ साथ यूनिट डिजिट पर एक आपका सम संख्या 2 भी आएगा। वैसे 3 भी आता है, लेकिन आपको पहले 2 को ध्यान रखना है। 2 अगर आ जाता तो वो 0 है, और अब 0 का आप विषम संख्या में गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 0 इज अ गॉड। 1 भी गॉड है और 0 भी गॉड है। देखो इधर आगे। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या लिख देंगे? आपका आंसर आ जाएगा 0, थर्ड ऑप्शन 0। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में आ चुका है पहले। इस प्रश्न को आप बहुत जल्द कर देंगे, बस पहले ठीक से इस प्रश्न को आपकी रीडिंग करना है या पढ़ना है। देखो, 1 से 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं कौन सी? प्राइम नंबर के गुणनफल का इकाई अंक यूनिट डिजिट फाइंड आउट कीजिए।
अब पढ़ने में तो हमें ऐसा लगा कि सर इतना बड़ा प्रश्न कैसे निकालेंगे, लेकिन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए प्राइम नंबर। कैसे नंबर आना चाहिए? प्राइम नंबर, जिसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। एक बार समझ लो, इसके बाद आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। देखें इधर, अभाज्य संख्या जिसे बोलते हैं हम प्राइम नंबर। देखें इधर, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो वे संख्याएं जो कभी भी स्वयं को या सेल्फ को छोड़कर किसी अन्य नंबर या अदर नंबर से कभी भी डिविजिबल ना हो। इसका मीन है कि ये संख्याएं स्वयं हम सेल्फ से डिविजिबल होगी, कभी भी दूसरी नंबर से डिविजिबल नहीं होगी। तो आप देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। आप लोग सोचेंगे कि सर 1 क्यों नहीं होता है? तो अभाज्य संख्या का बड़ा ही शानदार रूल है। वो ऐसा है कि अभाज्य संख्या बोलती है कि अगर आपको हमारे समूह में शामिल होना है तो आपके 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने होना चाहिए? 2 होना चाहिए। आप देखो, मैंने ले लिया 2 को, तो 2 स्वयं 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन साथ साथ 1 से भी है, तो इसके फैक्टर कितने आए? 2 आ गए। आप देखो 3 को ले लो, तो 3 से तो है, लेकिन 1 से भी है, तो इसके भी फैक्टर कितने आए? 2 आए। लेकिन जैसे ये 1 है, ये किसके पास गया? अभाज्य संख्या के पास, कि मुझे भी रखो, मुझे भी रखो, मुझे भी रखो। डायरेक्ट अभाज्य संख्या ने बोला कि हम आपको रखेंगे, लेकिन आपके फैक्टर कितने होना चाहिए? 2। आपको हमारी शर्त को मंजूर करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 1 को पता चला कि मैं तो अकेले ही हूं, एक साथी कहां से लाऊं ढूंढ के, तो प्राइम नंबर ने बोला कि आपकी यहां कोई जगह नहीं है। इसलिए जो आपकी प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, और इसी प्रकार ये प्राइम नंबर आपकी अनंत या इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो एक ही बार में इसको आप सॉल्व कर देंगे। स्टार्ट कहां से करना है? 1 से, और 1 से जाना 9999। आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 के बाद कौन आएगा? 2 आएगा। इसके बाद कौन आएगा? 3 आएगा। पर मुझे 3 नहीं चाहिए, आप इन दोनों को तो देखो एक बार। 5 और 2, ये दोनों तो आजकल भाई बहन ही बन गए, ईमानदारी कसम। आप देखें इसे, 5 और 2 को अगर 5 और 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 10, और यूनिट डिजिट क्या है? 0, और 0 का गुणा किसी भी संख्या में आप लोग कर दो, आंसर 0 ही आएगा ऑलवेज। इसलिए इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 0 इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है साथियों आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, या बड़े क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल शानदार लिखा है, प्राइम नंबर से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखें इधर, अब बात यह हुई आपके सामने कि उन सभी अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर के समुच्चय जो 2 से अधिक लेकिन 222 से कम हैं के गुणनफल का यूनिट डिजिट आपको बताना है। 2 से तो होना चाहिए ज्यादा। अब 2 से अगर ज्यादा होगा तो 2 तो आपका शामिल होगा ही नहीं इस ग्रुप में। 2 से ज्यादा यानी स्टार्ट आपका जो क्वेश्चन है वो होगा 3 से, फिर कौन आएगा? 5 आएगा, फिर कौन आएगा? 7 आएगा, और इसी प्रकार ये 212 जो है, इससे पहले जो भी आपकी प्राइम नंबर आ रही है वहां तक ये पहुंच जाएगा। पर आपका क्वेश्चन तो पहले निपट जाएगा। देखो कैसे, आप लोग देखो, अगर 2 होता तो 2 का सीधा संबंध पहुंच जाता 5 के साथ, लेकिन आपका 2 है ही नहीं। आप क्या करें? तो 5 अगर दिखा ना, तो 5 की सभी चीजें आपको देखनी है। देखना है कि 5 का रिलेशन किसके साथ बन सकता है। ओड के साथ भी बनेगा, इवन के साथ भी बनेगा, लेकिन आपकी इवन नंबर बिल्कुल नहीं है, तो घबराइए नहीं, ओड नंबर तो दिख रही है आपको। अब 3 पंजे आप अगर 15 करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। आप कहोगे कि सर 3 से ना करें, 7 से करके देखें। बिल्कुल करो। 5 सते 35, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। आप कह रहे हो कि नहीं सर, हम तो इससे भी नहीं करना चाहते, हम तो आगे वाली नंबर 11 लेंगे, सॉरी हाँ, तो 11 का गुणा आप 5 से करेंगे तो 11 5 55, कितना आया? 13, 5 आया। फिर आप सोचो सर हम तो और आगे वाली को देखें, तो 13 का गुणा आप 5 में करो, 13 पंजे 65, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 5। इसलिए आप समझ गए कि अगर ये 5 आपको दिख रहा है तो जितनी भी आप प्राइम नंबर लिखेंगे अभाज्य संख्या, उसका गुणा 5 में करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा आपका क्या आएगा? 5 आएगा। तो
तो इसका डायरेक्टली आप राइट आंसर लगा देंगे, ऑप्शन डी 5 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल से संबंधित। देखें इस प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखा है 1 फैक्टोरियल। देखें इधर 1 फैक्टोरियल को आप लोग देखेंगे और पावर कितना है 99 है। तो आप लोग मुझे बताएं, जब आप लोग 1 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा, और 1 की पावर आप लोग 99 लगाएंगे तो 1 की पावर आप कितनी ही बड़ी लगा दो हमेशा 1 ही आएगा। आगे फिर लिखा है 2 फैक्टोरियल। आप 2 फैक्टोरियल के ऊपर पावर लगाओगे 98, 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 2 × 1 2 1 जा 2, 2 के ऊपर पावर लगाओगे 98। अब आप लोगों को इसका निकालना पड़ेगा यूनिट डिजिट। आप 98 में 4 से डिवाइड लगाएंगे तो आप लोग देखो, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। आप 98 में 4 से डिवाइड लगाना चाहते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कितना बचेगा 2 बचेगा। और आप लोग यहाँ पर 2 की पावर आप 2 लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। बोलो इतना आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा। अगला है 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल की जो पावर है 97 है, तो पहले तो आपको 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करना पड़ेगा। 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 × 1 और 3 2 जा 6, और आप 6 की पावर लगाएंगे 97। और आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं भूल सकते कि सर 6 हो चाहे 5 हो चाहे 0 हो, ये जो नंबर है आपके अगर यूनिट डिजिट पर आते हैं तो ये स्वयं अंक ही रहते हैं, इसलिए इसका यूनिट डिजिट डायरेक्टली क्या लिखोगे आप 6 लिखोगे। फिर बात करें आप 4 फैक्टोरियल की, तो आपके पास यहाँ पर पावर दिख रही होगी 96 से, और अगर देखो दिख रही है, इस 4 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करोगे तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, और 24 की जो आप लोग पावर लगाएंगे वो लगाएंगे 96। आप लोगों को मैंने समझाया था कि अगर यूनिट डिजिट पर 4 आ जाए तो उसकी पावर को आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो पावर ओड नंबर है या इवन नंबर है, इतना आप लोगों को क्लियर होगा। तो जो 96 आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं इवन नंबर है, और अगर इवन नंबर आता है तो आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए 4 की घात 2। 4 की घात 2 का मतलब होता है 16, और 16 का इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। बोलो आया इतना समझ में आप लोगों को? अब ये प्रश्न यही खत्म है, बताओ कैसे। मैंने आप लोगों को समझाया था कि इसके बाद में स्टार्ट होगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोगों ने निकाली होगी, या आप अगर निकालेंगे तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 120, और यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 ही आएगा। आप लोग 6 फैक्टोरियल निकालोगे ना तो आएगा 720, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। और आप लोग 0 को दुनिया में किसी भी संख्या में जोड़ दो वो स्वयं संख्या आएगी, 0 का तो कोई रोल ही नहीं होगा। इसलिए आपका क्वेश्चन यहीं पर ही समाप्त हो रहा है। देखो अब यहीं पर समाप्त हो रहा है, तो ये जितने यूनिट डिजिट आए हैं इनको जोड़ लो और आपका आंसर बता दो। देखें इधर 6 और 6 12, 12 4 16, 16 और 1 17। अब आप लोग 17 अगर लिखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 7 आ रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रश्न बहुत शानदार है, पहले एग्जाम में आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा जितना हो सके जल्दी। देखें उसके बाद तो हम इसे सॉल्व करेंगे ही सही। दिया है कि ये कोई नंबर है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो k है, ऐसा बता रहे हैं। इसकी पावर 72 है और इसमें इकाई का जो अंक है वो 6 है। देखो आप लोग क्या बताया जा रहा है कि जिसका इकाई का अंक तो 6 है, वो तो आप लोगों को कंफर्म कर दिया कि यूनिट डिजिट जो है वो तो 6 है, लेकिन आप लोगों को बताना है कि उस k की जगह कौन आएगा। अगर ये आप फाइंड आउट कर लेंगे तो वही आपका क्या होगा राइट आंसर। देखें इसे बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। आप अगर चाहें कि सर यूनिट जो k दिख रहा है आपको, प्रश्न तो ये है आपका
कि k के ऊपर आप लोग पावर लगाएंगे 72 और इसकी वजह से यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो आप LHS बराबर RHS कर दो, इधर 6 इधर भी 6, तो आपका आंसर कंप्लीट। देखें इधर ऑप्शन की सहायता लेंगे, ऑप्शन से बहुत जल्द सॉल्व होगा। आप सोचे कि सर k की जगह अगर 8 हो जाए, कितना हो जाए, 8 हो जाए। ये लगाओ आप लोग। अब मुझे बताइए जो ये 72 है, क्या ये पूरी तरह डिविजिबल है? सर बिल्कुल है। अब ये पूरी तरह अगर डिविजिबल है तो इसकी पावर कितनी लगानी पड़ेगी, 4 लगानी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो 8 की पावर लगाएंगे आप 4। आप चाहें तो इसका गुणा कर सकते हैं सर, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 नैया 64, 64 का 4, 8 चौके 32, 32 का 2, 2 अठे 16 और 16 का यूनिट डिजिट 6। तो आप कहेंगे कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप लोग देखिए इसका राइट आंसर आ रहा है 6। पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि लास्ट वाला ऑप्शन लगा है ऑल, यानी कि अभी 6 तो आपका आंसर आ रहा है, तो आप डायरेक्टली 8 आ रहा है, 8 लगाकर आगे ना बढ़ जाइएगा, नहीं तो पता चला ऑप्शन में ऑल लगा है। तो ऑल का मतलब ये भी हो सकता है कि इसका आंसर 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब ये 3 आंसर हो सकते हैं। तो आप पहले से सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं आप लोग। देखें सेकेंड ऑप्शन एक बार। क्या है, के पावर कितनी है 72 और बराबर क्या होना चाहिए, 6। पहले ऑप्शन से सेटिस्फाई हो चुके हैं। सेकंड 6। आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आप लोगों को मैंने तीनों ही क्लास के माध्यम से सिर्फ यही बताया है कि 0 हो, 1 हो, 6 हो और 5 हो, इनकी पावर कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, हमेशा ये नंबर ही होते हैं। तो आप देखो ये 6 आया है तो इसका यूनिट डिजिट 6, और यही तो आप लोग चाहते हो, तो इसका आंसर 6 भी हो गया। कितना हो गया, 6 भी हो गया। अब थर्ड ऑप्शन और देख लेते हैं आप लोग। देखें इधर क्या रखना है, 2 की पावर कितनी रखोगे 72, और यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए आपके सामने, 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब मुझे बताइएगा कि जब इस पावर को आप लोग 4 से भाग लगाओगे तो इसमें पूरी तरह भाग चला जाएगा और जो शेषफल है आपका बचेगा 0। और जब शेषफल 0 बच जाता है तो आप जो इकाई के जो पावर है वो आप लोग लगाते हो 4। कितनी, 4। अब आप 2 के ऊपर 4 आप लोग लगाएंगे तो 2 के ऊपर 4 का मतलब होगा 16 और यूनिट डिजिट 6, और ये भी क्या है 6। तो हम समझ गए कि इस प्रश्न में जो ये तीनों ऑप्शन है आपके, ये तीनों ही करेक्ट आंसर है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑल, कि ये तीनों ही आंसर यूनिट डिजिट या के स्थान पर आने चाहिए। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला प्रश्न बहुत शानदार है आपके सामने। जल्द से आप लोग करें और इसका आंसर दें जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में। देखें वही क्वेश्चन है फैक्टोरियल से संबंधित, है ना। देखें पहले लिखा 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4। अब इसके बाद में 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा और 10 तो ऑब्वियसली दिया ही है यहाँ पर। और आप लोगों को मैंने एक ही बात समझाई है इस वीडियो के माध्यम से कि 4 फैक्टोरियल के बाद में जो भी जितने फैक्टोरियल आएंगे 5, 6, 7, 8, 9 कहीं तक भी आए, यूनिट डिजिट 0 ही लेकर आएंगे वो तो उन लोगों से तो आप लोग को कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन को करना है तो 4 फैक्टोरियल तक ही उसकी एंडिंग कर दो। देखो कैसे। हाँ देखें इधर ये लिखा है प्रश्न, पहले लिखा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, पावर कितनी है आप लोगों की 1, तो आंसर 1 ही होगा। फिर है 2 फैक्टोरियल और इसकी जो पावर है, थोड़ा सा पावर को देखना है कितनी है, 2 है। अब मुझे बताइएगा 2 फैक्टोरियल को आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 4 होगा। अगला आप लोग सॉल्व करेंगे 3 फैक्टोरियल, पावर कितनी लगाएंगे आप लोग, 3 लगाएंगे। 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1 तो 3 दूना 6, और 6 के ऊपर आप कोई सी भी पावर आप लोग लगा लीजिए, 6 तो स्वयं अंक ही रहेगा हमेशा, हम अभी से देखते आ रहे हैं। अगला है आपके सामने 4 फैक्टोरियल, पावर है 4। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि 4 फैक्टोरियल की जो आपने वैल्यू अभी निकाली थी वही थी 24। कितनी आई थी, 24।
पावर जो है वो है 4। अब आप लोग मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो ये पावर आप लोगों ने 4 लगाई है, इससे पहले जो ये यूनिट डिजिट है इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, कितना है 4 है। अब यूनिट डिजिट अगर 4 है और इसकी पावर को देखना है तो एक तो सम देखना है और एक विषम देखना है, तो आई थिंक जो 4 है वो आपका सम संख्या है, और सम संख्या होगी तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। और इसके बाद कोई सा भी फैक्टोरियल आ जाए वो हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही देगा, बस इनको जोड़ लो आप। 6 और 6 12, 12 4 16, 16 और 1 17, और आप लोग कहेंगे कि 17 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 7, इसलिए आपका करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। चलिए समझ में आया होगा आप लोगों को, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें इधर, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के यहीं समाप्त हो गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन और है जो मैं आपको भी यहाँ समझाऊंगा, है ना। देखें इधर, जो क्वेश्चन है पहला, देखें इधर, अगर प्रश्न आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार आते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछे जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखें पहला प्रश्न, ये जितने भी आपके फैक्टोरियल वाले प्रश्न चल रहे हैं इसी प्रश्न को लेकर देखें आप, क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल और इसकी पावर हो वो भी हो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हो इसकी पावर भी कितनी हो 2 ही फैक्टोरियल हो, 3 फैक्टोरियल हो इसकी पावर भी कितनी हो 3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार कंटिन्यू ये चलता रहे, और यहां लिखा मैंने 99 फैक्टोरियल, इसकी पावर भी है 99 फैक्टोरियल। अब इसका आप लोगों को देना है यूनिट डिजिट, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखो और हो सके तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप जल्द जल्द बताइए, उसके बाद तो हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न वही है जो आप लोगों ने अभी किया है। देखें इधर, करते हैं इसे हम। मैंने आप लोगों को अभी समझाया था कि जो आपके क्वेश्चन है वो 4 फैक्टोरियल के बाद डेफिनेटली ख़त्म ही, ये समझिए आप, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी फैक्टोरियल आएंगे वो हमेशा यूनिट डिजिट 0 देंगे, इतना आप समझ गए होंगे। तो देखो आप 4 फैक्टोरियल तक ही सॉल्व करें इसे। देखें पहले है 1 फैक्टोरियल, आप लोगों को पता होगा कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 है, और अगर इस फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो भी 1 ही आएगा, और आपको पता है 1 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 2 ही होगा। चले फिर है 2 फैक्टोरियल, पावर भी कितना है 2 फैक्टोरियल। तो जब आप 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2, और ये 2 फैक्टोरियल पावर वाला सॉल्व करेंगे तो भी आएगा 2, और आपको पता 2 का वर्ग 2 का मतलब क्या होगा 4 ही होगा। आगे है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की जो पावर है वो भी कितना है 3 फैक्टोरियल, तो आप दोनों ही 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, तो ये होगा 3 दूना 6 होगा, फिर ये 3 दूना 6 होगा, और आपको पता है कि इसकी पावर 6 अगर आप लोग लगा देते हो, 6 लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, लेकिन अगर यूनिट डिजिट 6 है तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आएगा 6 ही आएगा। आगे चलते हैं, आगे आप लोग देखेंगे इसके बाद कौन आया होगा 4 फैक्टोरियल आया होगा, और 4 फैक्टोरियल की पावर आप 4 फैक्टोरियल ही लगाएंगे। तो देखें आप पहले 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो आपने इतने सारे प्रश्नों में डेफिनेटली 4 फैक्टोरियल को सॉल्व किया भी है, और उसका आंसर 24 आया है, पता भी है आप लोगों को। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर 24, ऊपर वाले 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो भी कितना आएगा 24 आएगा। अब आप देखेंगे कि जो इसकी पावर है वो ओड है या इवन है, क्योंकि जो आपका यूनिट डिजिट है वो आपको कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो जो ये पावर है आपकी इवन नंबर है, और जब पावर इवन नंबर आ जाती है तो हमारे दिमाग में 4 की घात 2 ही याद आती है, और 4 की घात 2 का मतलब 16, और 16 का यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही होगा। अब इसके बाद में आप भले देखिए आप लिखोगे 5 फैक्टोरियल, फिर पावर लगाओगे 5 फैक्टोरियल, और इसी प्रकार आप लोग क्या करोगे 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो आएगा 120, और पावर भी क्या लगाओगे 120 लगाओगे। अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जो ये 120 है इसे आप 120 बार ही लिखोगे,
तो आप मुझे ये बताइएगा कि जीरो का गुणा आप जीरो में करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 25-30 हज़ार बार जीरो आ जाएगी। अरे जीरो तो जीरो ही होगी ना, तो यहाँ से जीरो आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों को पता है आप 99 तक भी जाएंगे तो जीरो ही आएगा। कितना आएगा? जीरो ही आपका आएगा। और अगर ये जीरो आएगा तो जीरो को आप किसी भी संख्या में जोड़ो, हमेशा संख्या ही आएगी, कभी भी जीरो नहीं आएगा। इसलिए आपका जो क्वेश्चन है वो 4 फैक्टोरियल पर खत्म हो गया है। कहाँ खत्म हो गया? 4 फैक्टोरियल। आप इसे आप सिर्फ जोड़ लीजिए। देखो यहां से 6 और 6 12, 4 16 और 1 17। तो आप मुझे देखिए यहां पर आपने जो जोड़ा है वो आया है 17। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि 17 का जो यूनिट डिजिट है वो ऑलवेज आ गया है 7। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी 7। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ सर पानी दीजिएगा। चलिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का आप लोग, है ना। किसी की इच्छा तो नहीं हो रही है पानी पीने की, है ना? पी लीजिए जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन समझिएगा। देखें इधर, प्रश्न आपके सामने ऐसा आ जाए 48 फैक्टोरियल 90 फैक्टोरियल और आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट आप लोग बताइए। तो मैंने आप लोगों को अभी समझाया था कि 4 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी फैक्टोरियल बड़े बड़े आएंगे उनमें यूनिट डिजिट हमेशा जीरो ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सभी में 5 आएगा और 5 आएगा तो सम संख्या हो सकता है जो इनके बीच में नहीं आएगी। अरे बिल्कुल आएगी। इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं करना, डायरेक्टली आंसर क्या लिखोगे? जीरो लिखोगे। क्या लिखोगे? जीरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे रिलेटेड कोई सा भी प्रश्न आ जाए आपको हमेशा जीरो ही लगाना है। क्या लगाना है आप लोगों को? जीरो ही लगाना है। देखिएगा, अब देखिए प्रश्न अगर ऐसा आ जाए आपके सामने 31, मैंने पावर लगाई है 98, फिर पावर लगाई है 63, फिर पावर लगाई है 49 और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इसका यूनिट डिजिट। तो थोड़ा सा दिमाग ये लगाइएगा कि जब भी इस प्रकार के इतने सारे ब्रैकेट बने होते हैं तो इनका एक्चुअली मीन होता है सभी पावर का आपस में गुणा। इतना तो आप समझ गए। फिर आपको देखना है कि यूनिट डिजिट को देखना है कि वो है क्या एक्चुअली। तो आप देखो कि जो दी गई संख्या है उसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब आप 1 की पावर कितनी ही बड़ी क्यों ना कर देंगे, आपका जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसलिए आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल ना करें, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 1। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन के पैटर्न को देखिएगा आप लोग, है ना। देखें प्रश्न कभी आपके सामने ऐसा हो 35, फिर मैंने लिखा हो 81, 69, 43। तो आप लोग इसको देखकर भी समझ गए होंगे कि जो ये पावर लिखी है इन पावरों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन आप लोगों को यूनिट डिजिट देखना है। तो यूनिट डिजिट आ रहा है 5 और आप लोग जानते हैं कि 5 की पावर आप कितनी ही बड़ी क्यों ना कर दो, यूनिट डिजिट हमेशा स्वयं अंक ही होगा, सेल्फ डिजिट। ठीक, तो इसका राइट आंसर आप डायरेक्टली लिख देंगे 5। कितना लिख देंगे? 5। चलिए आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको। मैंने लिखा 42, इसका आंसर मैंने आपके सामने लिख दिया, पावर लगा दी 29 और यहां पर मैंने आपके सामने लगा दिया 41। अब आप लोग सोचेंगे कि यूनिट डिजिट ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना ही 6 है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें? ठीक है, तो जब ये इस प्रकार पावर आपके सामने लिखी है तो आप लोगों को पता है कि ये जो पावर है इनका आपस में होगा गुणा। 29 और आप 41 का आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 9,
2 आगे 4 नमा की 36, कितना आएगा 3 आएगा, 4 दूना 8 3 11, 9 6 और 2 8 और आपका आ गया 1188। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉर्ट करते हुए लिख देंगे कि 42 जो है इसकी पावर आ गया 1189। ये आपने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आप लोगों ने ये बना लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट करेंगे, छोटा करेंगे। देखो कैसे करेंगे, आपको पता है कि जब 4 से आप पावर को भाग लगाएंगे तो हम जानते हैं कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित या डिविजिबल हो गए तो आगे लिखी गई वो जितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, यह हमेशा 4 से विभाजित ही होगी। देखें इधर, तो आप सॉर्ट करेंगे कि सर 2 की पावर आप डायरेक्टली लगाएंगे 89, कितनी लगाएंगे 89। अब आप इस 89 को अगर आप 4 से भाग लगाएंगे, देखो लगा दीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, रिमाइंडर बचा 1 और 2 की पावर आप लोग 1 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। इसलिए देखो क्वेश्चन आपके किसी भी पैटर्न के आ सकते हैं, पर आपको सिर्फ ध्यान देना है और पहले सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है। अगर प्रश्न को पढ़ लिया आप लोगों ने और अगर समझ गए कि करना क्या है तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड में कर देंगे, या ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आसान तरीके से कर दोगे, पर आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे पैटर्न को देखते हैं हम लोग। चलिए अगला पैटर्न देखें, मैंने प्रश्न आपके सामने लिखा, देखें इधर 33 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 और इसी प्रकार सर अगर बंद ही नहीं हो हम तो बंद होना है, नहीं तो पता चला जगह ही नहीं मिल रही आप लोगों को लिखने की। सोच लीजिए इतना बड़ा प्रश्न है आपके सामने, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट लगे होते तो हम समझ जाते सर कि इस पावरों का आपस में गुणा कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब नहीं है तो क्या करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अगर आप लोगों ने 11th क्लास पढ़ी हो मैथ तो आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम, जिसे बोलते हैं आई थिंक द्विपद प्रमेय। क्या बोलते हैं, द्विपद प्रमेय। ध्यान समझिएगा, बाइनोमियल थ्योरम, या हम बोल सकते हैं द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। तो इसमें कहा जाता है कि अगर कोई संख्या हो n, इस संख्या से अगर आप भाग लगाते हो और जो ऊपर वाली संख्या हो वो n-1 और इसकी होल पावर अगर x होती है तो वो डेफिनेटली जो वैल्यू है हमेशा 1 ही होती है। कितनी होती है, 1 होती है। अब आप सोचते हैं कि जो भी आपकी पावर होती है उस पावर को हमेशा हम 4 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे, 4 से। तो 33 की जो दिख रही ना आप लोगों को, ये पूरी की पूरी है पावर। कैसे, 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 और आप इसे डिवाइड लगाएंगे 4 से। इससे कंपैरिजन करें आप, n यानी 4, आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऊपर वाली संख्या है ये 1 कम है इससे। देखो n और ये n-1, इसकी पावर x की जगह कुछ भी आ जाए तो इसका राइट आंसर हमेशा जो होगा वो होगा 1। कितना होगा, 1 होगा। अब आप देखो इस पूरी पावर को आप लोगों ने सॉल्व किया है तो आंसर आया है 1। कितना आया है, 1। अब आपको जो यूनिट डिजिट दिख रहा है 3, इसके ऊपर लगाना है 1 को, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को, कर लीजिए नोट इसको। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। देखें मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, 47 मैंने आपके सामने लिख दिया, 3 4 5 6 7 8 और आपको इसका भी देना है राइट आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये दिख रही है ऊपर वाली क्या है, पावर है। इस पावर को आप लोग भाग या डिवाइड किससे लगाओगे, तो आप लोग लगाओगे 4 से डिवाइड लगाओगे। ये आया कितना कम, 1 कम, तो आप डायरेक्टली 7 की पावर लगाएंगे 1 और 7 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 7 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा 7। चलिए कर लीजिए नोट इसको आप लोग। चलिए
देखें इधर, आप कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों को सॉल्व करना है और इन क्वेश्चनों के जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा आपके सामने 1 फैक्टोरियल, आगे है 2 फैक्टोरियल, आगे है 3 फैक्टोरियल, और इसी प्रकार मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं 1109 फैक्टोरियल, और इसकी पावर भी है 1109 फैक्टोरियल। ये पहला क्वेश्चन है आपका होमवर्क का। सेकंड क्वेश्चन है 49 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 53 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 98 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 103 फैक्टोरियल, और इसका भी आप लोगों को आंसर निकालना है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43, इसकी पावर है 61, इसकी पावर है 83, और इसका भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क 3 98 72, और इसका आपको राइट आंसर देना है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को आप लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले, है ना। धन्यवाद साथियों।